अगर आपको राजनीति करनी है तो उसका सबसे पहला रूल है कि कभी भी अपनी गलती मत मानो। राहुल गांधी जी ने हाल ही में जब वो कांग्रेस हेडक्वार्टर का उद्घाटन कर रहे थे दिल्ली में, तो बयान दिया कि वो इंडियन स्टेट को बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से बचा रहे। ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। इस पे बीजेपी ने बयान दिया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने देश विरोधी बयान दिया है। राहुल गांधी जी हमेशा से ही देश विरोधी बयान देते आए हैं, ऐसा बीजेपी चीफ जेपी नड्डा जी ने कहा। निर्मला सीतारमण जी ने भी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी जी की सच्चाई पता चल गई है। राहुल गांधी जी ने आज कह दिया कि वो जो इंडिया है, वो स्टेट है, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, ना कि इंडिया जो नेशन है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इस पे डायरेक्टली जेपी नड्डा जी ने भी हमला बोला। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस पे हमला बोला और राहुल गांधी जी को ये भी कहा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, फिर भी वो ऐसे बयान दे रहे। जेपी नड्डा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने ये बयान देके साबित कर दिया कि वो इंडिया को एक स्टेट समझते हैं। ऐसा कह के जेपी नड्डा जी ने भी हमला बोला, निर्मला सीतारमण जी ने भी हमला बोला और मैं बता दूं बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं सब ने हमला बोला। अब जब ये हमला बोला गया तो अब रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अभी तक राहुल गांधी जी ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पवन खेड़ा जी और भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राहुल गांधी जी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सफाई दी। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में लिखा है कि स्टेट का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट और जो भी पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट है, स्टेट की पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, पूरे इंडिया का जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर है, वो सब कुछ स्टेट है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने इंडियन स्टेट कहा। इंडियन स्टेट का मतलब है कि पूरा देश हमारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। ऐसा डायरेक्टली कांग्रेस ने अपने नेता के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब मैं बता दूं कि इसके बाद थोड़ा सा बीजेपी ने भी नरम रुख अपनाया। बीजेपी ने भी थोड़े पैर पीछे खींच लिए, लेकिन राहुल गांधी जी ये बयान देना चाहते थे कि वो भारत देश को बीजेपी की और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उससे बचाना चाहते हैं। अब मैं बता दूं कोई भी पार्टी है वो एक दूसरे पे वार करती है, लेकिन बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए था जिस पे वो बोल सके, और वही मिस्टेक राहुल गांधी जी ने कर दी। राहुल गांधी जी ने इंडिया को स्टेट कह दिया। अब वैसे तो कांग्रेस ने सफाई दे दी और कांग्रेस ने सफाई देते हुए कह दिया कि आर्टिकल 12 में ही लिखा है कि स्टेट का मतलब है पूरी गवर्नमेंट, पूरा पार्लियामेंट, मतलब कि पूरा इंडिया। ठीक है, जो भी लेजिस्लेचर आता है, कानून आता है, वो सब कुछ स्टेट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये डायरेक्टली कांग्रेस ने कहा। वैसे कांग्रेस ने इसका बचाव बहुत अच्छे से किया। हमको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने जो बचाव किया है, ये जो स्टेटमेंट है उसका, वो बहुत अच्छे से किया। लेकिन राहुल गांधी जी जब भी ऐसा स्टेटमेंट दे तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी को थोड़ा और सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी वो विदेश के दौरे पे हो या कोई भी बयान देते हैं कंट्रोवर्शियल, तो वो खुद बचाव में नहीं आते, उनके बड़े नेता उनके बचाव में आते हैं। और यही प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी जी कोई कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं और वो खुद आगे उस पर सफाई दे, तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के बीच में वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू कोई दूसरा आके सफाई देता है। मैं बता दूं कि अगर राहुल गांधी जी ने इंडिया को स्टेट कहा है, वो गलत हो या सही हो, जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी जी को खुद मीडिया में आना चाहिए और उनको खुद सफाई देनी चाहिए कि इंडिया को उन्होंने स्टेट क्यों कहा। उन्होंने स्टेट इसके लिए कहा क्योंकि आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। ऐसा कह के वो खुद का बचाव कर सकते थे, लेकिन पवन खेड़ा जी और भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो आते हैं राहुल गांधी जी की जगह पे और वो सफाई देते हैं। अब इससे देखिए जनता के बीच में रिस्पॉन्स तो चला जाता है कि क्यों राहुल गांधी जी ने इंडिया को स्टेट कहा, लेकिन आप देखोगे तो बीजेपी में से बहुत बड़े बड़े नेता जैसे कि निर्मला सीतारमण जी, जेपी नड्डा जी ने हमला बोला। अगर राहुल गांधी जी चाहते तो वो खुद आके सफाई देते तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा होता और पूरे भारत में सबको उनका रिस्पॉन्स पता चलता। तो यही वजह है कि अगर आपको डायरेक्टली बीजेपी से टक्कर लेनी है, अगर डायरेक्टली आपको मोदी जी से टक्कर लेनी है, तो आपको खुद आना पड़ेगा। आप खुद आइए और खुद जो भी आपने कहा है उस पर सफाई दीजिए। वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है, लेकिन आप खुद आइए और सफाई दीजिए, क्योंकि इससे जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि आप मैदान में हो, आप डायरेक्टली मोदी जी से टक्कर ले रहे हो। अगर कांग्रेस ये करेगी तो शायद कांग्रेस के वोट शेयर में भी डिफरेंस आएगा और कांग्रेस जो अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो भी लोगों तक पहुंचेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।